हेलो नमस्ते वेलकम टू डिवाइन एनर्जी टैरो दिस इज़ ऋतु जोशी आपकी टैरो कार्ड रीडर. So our today's topic is person on your mind. Okay, whoever he or she can be. It can be your crush, or he or she can be your crush, or lover, or just you are just dating them, or you just have started talking to them. So the person on your mind, what they think of you, or what they look like, or whatever comes in the cards, I will tell you. And our today's video is very special because I am doing a collaboration with my fellow tarot card reader. Her channel name is Jigyasa Rishi. She is a wonderful tarot card reader, and I have spoke to her personally as well. She is a very pure soul, and she has a lot of pure intentions. She's a Reiki healer too, so you can check her channel. I will mention the link of her channel in the description box below. Okay, and our today's topic is person on your mind. So we have 4 options in front of us. Option number 1, option number 2, option number 3, and option number 4. You need to choose accordingly. Okay, option number 1 and option number 2 I will be doing. Option number 3 and option number 4 Jigyasa Rishi will be doing. Okay, so and you should also check her channel out. She's a wonderful tarot card reader, Reiki healer, pure soul, pure intentions, with pure intention. Okay, so 4 option you need to choose. Option number 1, option number 2, option number 3, or either option number 4. Okay. We are just giving numbers. Okay, you need to choose any one number, either option 1 or 2, or you can watch the whole video as well. Okay, not an issue. Okay, so we will move to your piles. Okay, we will move to your options. Okay, let's go. Hi, option number 1. So if you have chose number 1, okay, so this reading is for you. I have pre-shuffled cards already with me. Okay, a lot of cards I have today on this video. So आपके मन में जो पर्सन है, ओके, उनका ये रीडिंग होगा, और जो भी कार्ड्स में आएगा मैं बोलूँगी, जैसे कि वो कैसे दिखते हैं, क्या कैसे मिले हो आप, या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, जो भी कार्ड्स में आएगा. और एक्स्ट्रा भी कोई मैसेज आता है उसके अलावा तो भी आई विल गिव इट. ओके, सो वी हैव रिसीव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट कार्ड मिला है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हायरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 9 of Cups, Temperance, wow, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Knight of Cups. It's time to release negative energy. Full Moon Scorpio. What do you need to release? Oh my God, no. The answer is no. And romance card. ओके, तो देखते हैं कि क्या आपका मैसेज आ रहा है. लेट अस सी. ओके, जो आपके माइंड में पर्सन चल रहा है वो है ना, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए पहले तो आप सिंगल हो कम्प्लीटली, और जो आपके माइंड में पर्सन है वो भी सिंगल है. मुझे ये एनर्जी आ रही है, पहली एनर्जी तो मुझे ये आ रही है. और वो पर्सन दौड़ के आपके पास मिलने आना चाहता है. सो ही वॉन्ट्स टू रश टूवर्ड्स यू. उनका बस चले तो अभी दौड़ के आ जाए. ओके, सो बहुत जल्दबाजी है उनको आपसे मिलने की, या बहुत एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी है आपसे मिलने के लिए उनको. पर हो सकता है किसी रीज़न की वजह से आपको मिलने ना आ पा रहे हो. मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, या कोई दिल दिमाग में उनके फाइट चल रही है, या उनका पास्ट हार्ट ब्रेक का उनको रोक रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस उनको रोक रहा है. और हो सकता है उनकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो, या इनकी सोच थोड़ी ट्रेडिशनल हो सकती है, जैसे कि कास्टिज्म में मानना एंड ऑल दैट. और ये पर्सन थोड़ा करियर ओरिएंटेड भी है, करियर पे फोकस उनका रहता है.
हो सकता है प्यार पे कम रहता हो, बट हाँ उनको आपके लिए जो स्टार्टिंग वाली फीलिंग्स होती है, जो स्टार्टिंग वाले इमोशंस होते हैं वो डेफिनेटली है। ओके और ये भी लग रहा है इनको आपके लिए लस्टफुल एनर्जीज भी है, ये भी मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए, ये जो पर्सन है। और ये भी है कि आप कुछ कुछ लोगों के लिए कि ये भी लग रहा है कि आप इनसे फिजिकली टच में रहे हो, लाइक फिजिकल रिलेशनशिप रहा है। सो ये पर्सन बस वही कैजुअल रिलेशनशिप ही रखना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है मुझे। आई एम सॉरी मेरा लाइट्स अगर आपको आज ऐसा डल लग रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई ट्राई। सो हाँ हम चार्म्स भी देखेंगे। ओके सबसे पहली बात तो आपको है ना बोला जा रहा है पास्ट को आप रिलीज करिए, या कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपकी उसको रिलीज करिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपकी साइन स्कॉर्पियो हो सकती है या आपके पर्सन की साइन स्कॉर्पियो हो सकती है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक साइन। ओके रोमांस एंड नो। ओके सो आपके लिए नो का कार्ड इसलिए आया है कि जब तक आप पास्ट एनर्जी रिलीज नहीं करते, या इधर आप पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, यू नो आप थोड़ा एंटी सोशल हो गए, दुखी मोड में जा रहे हो, और तो आपको नया पर्सन के लिए अभी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें जल्दी आप नहीं आ पाओगे उस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, पास में अटके हुए, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हालांकि उनको आपके लिए क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, ये स्टार्टिंग का फेज है एंड दैट पर्सन वांट्स टू मीट यू। दिस इज़ अ गाय। मुझे लग रहा है कि ये लड़का है जो आपसे मिलना चाह रहा है एंड आप लेडी वॉच कर रहे हो, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ जेंडर रीडिंग। तो वो जो पर्सन है वो चाहता है आपसे आके मिले, पर उसका पास्ट, उनका पास्ट उनको रोक रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। दिल दिमाग में उनके आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है कि दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो। रोमांटिक फीलिंग्स ये रखते हैं हालांकि आपके लिए, बट थोड़ा वो लस्टफुल एनर्जी को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसा मुझे मिक्सड अप एनर्जी आ रही है। मुझे आई थिंक आई विल पुल आउट, मेरा जो थोड़ा चांस निकालना पड़ेगा, पहले ही निकाल दूंगी बिकॉज थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। इधर आप कंफ्यूज हो इसीलिए आपने ये रीडिंग देखने आए हो, या इधर आपका पर्सन कंफ्यूज है आपके लिए। सो लेट मी, आई एम ग्रैबिंग दैट कंफ्यूजिंग एनर्जी, सो लेट अस सी। यस कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से आप अभी स्टार्टिंग ही है और आप उनसे सिर्फ बातें ही कर रहे हो, अभी तक मिले नहीं हो। उनके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन सोच रहा है शादी के लिए आपके साथ में, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट से आपसे शादी करना चाहता है। इनिशियल्स उनके आपके हो सकते हैं BI DQ A। ओके ये पर्सन आपको, मुझे ये भी लग रहा है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन आके आपको दौड़ के आके एकदम एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में आके आपको आई लव यू बोलना चाहता है, उतनी उनकी एनर्जी आ रही है। ठीक है हालांकि आ नहीं पा रहा है वो अलग बात है, बट उनकी फीलिंग्स ऐसा है कि वो आई लव यू कहना चाहते हैं। सिर्फ ये अगर आपका क्रश है या तो आप जस्ट बात कर रहे हो एक दूसरे से, या डेट करना अभी शुरू किया है, या कहीं मिले हो ऑनलाइन, तो ये पर्सन आके आपको फिजिकली मिलना चाहता है। मतलब अगर 1 to 1 अब नहीं मिले हो तो ये आपको आके मिलना चाहता है और आई लव यू बोलना चाहता है। दैट्स द थिंग। देखो लव चार्म आया है, वाव, दिस इज़ अ रोमांटिक लव रिलेशनशिप में ये बहुत ही पॉजिटिव चार्म है मेरे लिए। ओके ये पर्सन पूरा प्लानिंग भी सोच रहा है कि अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग फेज में हो या डेट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो ये पर्सन ये तक भी सोचता है कि अगर आपसे शादी होगी तो बच्चे कैसे होंगे, कैसी लव लाइफ होगी, कैसी मैरिड लाइफ होगी आप दोनों की। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि पॉजिटिव चांसेस है कि आपकी इनसे शादी हो। ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जो एंटर हो चुका है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली। यस अगर ये पर्सन आपको पॉजिटिव फील कराता है तो ये आपका फ्यूचर स्पाउस ही है। बट इधर कुछ अगर आर्ग्यूमेंट या झगड़े होते हैं तो इसका रीज़न ये है कि आप इधर पास में अटके हुए हो या आपका फ्यूचर स्पाउस पास में अटका हुआ है, ये मुझे लग रहा है। यस
कुछ लोगों की ये हो सकता है, या आपकी एंगेजमेंट टूटी हुई है, पास में कमिटेड रिलेशनशिप था, आपकी एंगेजमेंट टूट गई है, आपके पास ये आपका जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो उसकी एक बार एंगेजमेंट टूट चुकी है, या कोई सीरियस रिलेशनशिप टूट चुका है आपका या उनका, इस वजह से थोड़ा एक घबराहट है नया रिश्ता शुरू करने से पहले, या जब नए नए बात करते तो एक घबराहट होती है, वैसा है। बट हीलिंग चल रही है आपकी और उनकी, दोनों की हीलिंग चल रही है। कोई तो यहाँ पे है जिसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, पास में कुछ एंगेजमेंट टूटी हो, धोखा हुआ हो, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया हो आपको, या वो पर्सन का एनर्जी हो सकता है ये। ओके, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोग ये है कि जो आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो, यू कैन बी IT प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और यू हैव मार्केटिंग बिजनेस, और कुछ यूट्यूबर्स हो, आप एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग भी दिख रहा है मुझे। सो कुछ आपका काम है जो लैपटॉप पे है, फोटोग्राफर्स भी मुझे दिख रहे हैं, एडिटर्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो आप थोड़ा एंटी सोशल मोड पे हो, अभी आपको बात करने का मन तो है, बट आप थोड़ा वो जोन में हो जहाँ कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, उखड़े से हो थोड़े। सो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, और थोड़ा आप इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हो, ये भी मुझे लग रहा है। लेट मी पुल आउट सम इनिशियल्स ऑल्सो, थोड़े इनिशियल्स निकाल देते हैं और थोड़े। अगेन आया है ए इनिशियल, वाह। सो डेफिनेटली आपका नाम या सरनेम, या आपके पर्सन का नाम या सरनेम ए से होगा। 2 बार ओ आया है, वाह। और जी आया है, एस आया है। ओके, अगर मुझे कोई नाम दिखता है तो मैं बता देती हूँ, कुरैशी, ओमान, सागर, गौरांग, गौतम। ये पर्सन मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये भी मुझे लग रहा है। और या तो फिर आउटर अपीयरेंसेस पे ध्यान देते हैं, प्रेजेंटेशंस पे ध्यान देते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उनको कहीं खुद को मार्केट करना है तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, या ये कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, उनकी जॉब या ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कंटिन्यूसली उनको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठना होता है। तो ये पर्सन अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको हिंट मिल गई होगी मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। सो अगर आपका पर्सन पास में अटका हुआ है या आप पास में अटके हुए, तो प्लीज़ इट्स अ नो फॉर यू गाइज टू रोमांस ईच अदर एज ऑफ नाउ, जब तक आप पास से बाहर नहीं निकलते हो। वरना फिर क्या होगा, आपकी आर्ग्यूमेंट्स होगी, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, खास करके अगर आप नए रिलेशनशिप में हो। और थोड़ी लस्टफुल एनर्जी भी है, तो सीधा फिजिकल रिलेशन में नहीं आना है। ओके, अगर ये नया रिलेशनशिप है तो। एंड दूसरे के कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फिजिकल रिलेशनशिप एक बार हो चुकी है, तो ये पर्सन को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है आपके लिए। सो बी केयरफुल। सो ये मुझे पाइल 1 के लिए फील हो रहा है। इसमें थोड़े कम मैसेज आ रहा है। अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो समझ लेना आप, क्योंकि ये थोड़ा लस्टफुल एनर्जी में है। जो भी पर्सन है आपका क्रश हो सकता है ये। इसमें पाइल 1 में थोड़े कम मैसेजेस आए हैं, बट जो भी आया आई थिंक मैंने दे दिए। ये पाइल 1 कम लोगों ने चूज़ किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नेम्स भी बहुत कम आए थे, इनिशियल्स भी कम आए थे। सो ये मुझे पाइल 1 के लिए फील हो रहा है। एंड प्लीज़ गो एंड चेक आउट जिज्ञासा ऋषि's चैनल। शी इज़ अ वंडरफुल टैरो कार्ड रीडर एंड आई एम डूइंग अ कोलाब्रेशन विथ हर एंड यू कैन वॉच हर part as well, okay, on my channel and on her channel as well. So thank you so much. Pile 3. Now we will move to the option number 2. ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, हमको मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, wow, 9 of swords, the devil, ace of wands,
Ace of Cups. Oh my God. Justice. Six of Cups. Two of Swords. The Empress. Wow. Wonderful. Wow. Four of Wands. Your hard work is paying off is the message. New moon in Capricorn. Forgiveness. There is something better. Oh my God. Unlikely. देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. आपके पर्सन जो आपके माइंड में है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन जो है यहाँ नहीं रहता है, कहीं और रहता है. ओके. और यहाँ रहता भी है तो रहता यहाँ फिर आता जाता है, कहीं और रहता है. या तो ये कहीं शिफ्ट होने का सोच रहा है, दूसरे हाउस बदल रहे हैं, या ये पर्सन घर बदल रहे हैं, या कंट्री बदल रहे हैं, या टाउन बदल रहे हैं, या स्टेट बदल रहे हैं, दूसरी जगह रहते हैं या जाने वाले हैं रहने, ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये अगर आपका पर्सन है तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके. तो आपको पता चलेगा ये आपका ही पाइल है. ठीक है. और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप टैरो कार्ड रीडर के लिए वो देख रहे हो ये चैनल, ये फाइल आपने चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो कि कुछ भी है. टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल पर्सन, योगा टीचर, साइकिक मीडियम, थेरापिस्ट, हीलर, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्क जो करता है वो ये चैनल देख रहे हैं, उन्होंने ये फाइल चूज़ किया है. या तो आप के पर्सन वो है स्पिरिचुअलिटी में है, मुझे ऐसा लग रहा है. और आपके पर्सन का ये भी लग रहा है कहीं शिफ्ट हो रहे हो. ओके. ये आपकी भी एनर्जी हो रही, घर बदल रहे हैं, या कहीं और रहते हैं, या कहीं और लेके जाना चाहते हैं आपको, ऐसा एनर्जी मुझे आ रहा है. और ये पर्सन है ना फाइनेंशियली पास्ट में इनका फाइनेंशियली लॉस बहुत हुआ होगा, या इधर इनके बहुत पैसे चोरी हो गए होंगे, या किसी ने इनको धोखा दिया होगा, इनके या पैसे खो गए होंगे, बहुत लॉस हुआ होगा पैसों का उनको करियर में, या किसी भी तरीके से मुझे दिख रहा है पैसे गुम गए होंगे, ऐसा कुछ लग रहा है. चोरी हो गए होंगे पैसे, दे हैव लॉस्ट मनी, या रिलेशनशिप में पैसों के लिए उन्होंने पैसे बहुत खर्च किए होंगे और सामने वाले ने फ़ायदा उठाया होगा, फिर कुछ मिला नहीं रिलेशनशिप में उनको, ऐसा मुझे लग रहा है एनर्जी. ओके. वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, वेरी ब्यूटीफुली आपको देखता है, आपको फर्टाइल देखता है, आपको गुड लुकिंग देखता है, आपको इंटेलिजेंट स्मार्ट देखते हैं, आपका IQ लेवल भी अच्छा है. अगर आप लड़के भी हो तो एम्प्रेस एनर्जी मतलब कि आप बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग हो. ठीक है. आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, ऐसे आपको देखता है ये पर्सन मुझे लग रहा है. और इस पर्सन को आपके लिए प्यार भी है और पैशन भी है, दोनों चीज़ है. सिर्फ ये नहीं है कि लस्टफुल एनर्जी है, इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्लस प्यार वाली फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है आपके लिए बहुत ज़्यादा. ये पर्सन वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकता है, या ये खुद इतनी मेहनत करते हैं कि ये खुद बहुत पैसे वाले हो सकते हैं. ठीक है. बट ये ऐसे ही पैसे वाले नहीं बने हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी लाइफ में, बहुत लॉसेस भी झेले होंगे, चाहे करियर में, पैसों में, या पर्सनल रिलेशनशिप में. ये पर्सन गिवर भी हो सकता है, बट वो अभी बाउंड्रीज में है कि इक्वल गिव एंड टेक में ही मानते हैं, ताकि उनका कोई फ़ायदा ना उठा पाए. तो ये पर्सन जो है आपके माइंड में मुझे लग रहा है. तो ये पर्सन है ना थोड़ा शार्प टंग भी हो सकता है इनका. ओके. आपके बारे में ये सोचता है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, नर्चरिंग हो, आप उनके बच्चों की माँ बन सकती हो, या अगर आप लड़के देख सकते हो तो आप उनके बच्चों के फादर बन सकते हो. सो इस पर्सन का टंग बहुत शार्प होगा. ओके. ये ओवरसीज कहीं रहते हैं या काम करते हैं, या ओवरसीज कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं फ्यूचर में. ये पर्सन के मामले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसके क्लैरिटी आपको 1 वीक में मिल जाएगी. विद इन 1 वीक आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको क्या करना चाहिए इनसे बात आगे. खास करके अगर ये शुरुआती रिलेशनशिप है, जस्ट टॉकिंग टर्म्स पे हो, डेटिंग कर रहे हो, या किसी के थ्रू मिले हो,
तो आपको एक वीक में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, और कुछ गलत अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, या आप लॉयर हो सकते हैं, या लीगल फील्ड मुझे दिख रहा है। ओके, या लीगल केस चल रहा हो उनका या आपका। डेविलिश एनर्जी के साथ में मुझे ये भी लगता है दिस पर्सन इज़ अ गुड किसर। इफ़ यू आर विथ दिस पर्सन तो आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये भी मुझे लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी हो तो आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा है, बट अगर आप सोच रहे हो तो फिजिकल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए नहीं, तो फिजिकल रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा आपका। ये पर्सन रात को ढंग से सोता नहीं है, या आप रात को सोते नहीं हो ढंग से, या स्लीपिंग पैटर्न दोनों में से किसी एक की डिस्टर्ब है, या आप दोनों की डिस्टर्ब है, ये भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन का इंटेंशन है आपसे शादी करने का, बट अभी फ़िलहाल वो शिफ्टिंग में, जॉब में, करियर में थोड़ा बिजी चल रहा है। मुझे लग रहा है ये कहीं और रहते हैं, तो उस वजह से वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है शादी का, बट इनका इरादा है आपसे शादी करने का। एस ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड से इनका इरादा ये भी है कि आपसे बहुत प्यार करे, आपसे पैशनेट रिलेशनशिप भी रखे, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहे, सोच विचार कर रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ अच्छी सी फैमिली बिताना चाहता है। लाइक ट्रेडिशनली बच्चे हो गए, डॉग्स हो गए, पेट्स हो गए, वैसा। पास में भी आप या ये कोई पास के बारे में सोच रहा है, पास का गलत हुआ, पास में किसी ने पैसों का फ़ायदा उठाया, इमोशंस का फ़ायदा उठाया, उस तरीके का ये सोच रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप अगर किसी ये रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हो, या ये पर्सन ये रिलेशनशिप पे मेहनत करेगा, या दोनों मिलके ये मेहनत करोगे रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको उनका योर हार्ड वर्क विल बी पेइंग ऑफ टू यू। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है अगर ये आपका पास्ट पर्सन है जिनसे आप फिजिकली अटैच्ड हो या अभी भी इमोशनली अटैच्ड हो, तो यू नीड टू फॉरगिव देम। ओके, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ये अगर आपका पास्ट पर्सन है, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ब्रेकअप हो गया है फिर भी सोच रहे हो, या तो नो कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, नो सेपरेशन में हो, या ब्रेकअप हो गया है, तो आपको ये पर्सन को भुला के आगे बढ़ना है। ओके, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। अगर आप पास में अटके हुए हो, तो पास के बारे में सोच रहे हो, तो पास पर्सन आएगा ऐसा सोच रहे हो, तो अनलाइकली, नो, पास पर्सन नहीं आएगा, अनलाइकली आया है कार्ड। देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, फॉरगिवनेस। अब ये उनके लिए ही था जो पास पर्सन के बारे में एक्स के लिए सोच रहे थे, उनके लिए मैसेज था, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू एंड यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव ऑन, बिकॉज पास पर्सन नहीं आएगा। इवन इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हो, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और उनसे आपने फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है एक बार, बट अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप नॉर्मली चल रहा है आपका सही, तो सब सही है। ओके, और नया पर्सन है ये, अगर आपका क्रश है या स्टार्ट कर रहे हो, डेट कर रहे हो, तो हो सकता है ये आपके बारे में सीरियसली सोच रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन उनको है शिफ्टिंग की वजह से, उनके काम की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में हो सकता है। सो अगर आप नया रिश्ता है ये, तो आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको मेहनत रंग लाएगी। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, फिजिकली भी क्लोज हो, इमोशनल भी क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, ठीक है, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट होता है वो डजेंट मैटर, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, तो डेफिनेटली ये पर्सन से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, शादी में परिवर्तित हो सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है। ये शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के लग रहे हैं थोड़े आप या ये पर्सन। और अगर ये आपका एक्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में हो, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट में हो, तो देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। प्लीज़ फॉरगिव दैट दिस पर्सन एंड मूव ऑन। ओके, कुछ नहीं होगा आगे, ये अगर आपका एक्स है तो। चांस देख लेते हैं। देखते हैं, अगर ऐसा मन हुआ तो दूसरे निकालेंगे, ऐसा लग रहा है तो। एच इनिशियल आया है, डी इनिशियल आया है, तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम, मिडिल नेम, सरनेम में, या आपके नाम, मिडिल नेम, सरनेम, या कंपनी नेम में जहाँ वो काम करते हैं या आप काम करते हो, ऐसा हो सकता है। एम डी, डी ट्वाइस आया है, ई आया है, ई भी ट्वाइस आया है, एन आया है, आर आया है, ओके, एन आया है, वाह वंडरफुल, आर भी आया है, ई तो 3 बार आया है, ई
थ्राइस वियर इज इट। तो ये पर्सन आप आर्मी में, नेवी में भी हो सकते हैं, या कोई लीगल फील्ड में हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, ठीक है। और एक पर्सन मुझे लग रहा है लीगल फील्ड में, लॉजिकल फील्ड में, लीगल फील्ड, आर्मी फील्ड ऑफ डिफेंस में है, पुलिस ऑफिसर है, जहाँ लॉजिकली सोचना पड़ता है। और एक पर्सन है थोड़ा स्पिरिचुअल है, योगा, इंट्यूशन, हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, इस सब में है। ऐसा हो सकता है। या तो आप दोनों सेम फील्ड में हो सकते हो, दोनों टैरो कार्ड रीडर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, या दोनों हीलर्स हो। सो एक डॉक्टर हो सकता है, या एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, इस तरीके का, ठीक है। सो ये आपको रानी की तरह देखता है। डेफिनेटली दिस पर्सन लुक एट यू एज अ रानी, महारानी की तरह आपको देखता है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लिए, अगर लड़के हैं तो आपको किंग की तरह देखती है वो, ठीक है। तो ये रानी की तरह आपको देखता है, और आपको स्पिरिचुअल पर्सन की भी तरह देखता है। उनको पता है आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, उनको ये भी पता है कि आप उनके बारे में सब पता लगा सकते हो, ये भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन चाहता है आपसे शादी करना, पर ये उससे पहले घर खरीदना भी चाहता है। ये कुछ लोगों के लिए आपको म्यूज़िक का शौक है, या गिटार या कुछ इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पर्सन। कुछ पर्सन मुझे डेफिनेटली आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, एनी सॉर्ट ऑफ डिफेंस फैमिली मुझे लग रहा है कि इसमें काम करते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों फिजिकली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन है डेफिनेटली। यू नो आप कैसे हो, आर्ग्यूमेंट्स भी करते होंगे। अगर ये रिश्ता शुरू में भी अगर थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है तो भी एक दूसरे से दूर जाके आप वापस आ जाते हो, बिकॉज इट्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन यू टू। एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल अट्रैक्शन, सोल का पुल भी है, होम स्वीट होम। सो ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपको देखता है वो कि आप में ऐसे पोटेंशियल और क्वालिटीज़ है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ ये भी है कि आपको सारी खुशियाँ देना चाहता है, बाहर घूमने ले जाना चाहता है, शादी करना चाहता है। ट्रेडिशनली लाइक हस्बैंड वाइफ की जो ड्यूटी होती है वो फुलफिल करना चाहता है। जैसे कि हस्बैंड ऐसा अपने ट्रेडिशनली ऐसी ड्यूटी प्रोवाइड करना अपनी उसकी ड्यूटी मानता है कि अपने फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए वो फाइनेंशियली प्रोवाइड करे, ओके, उनको घूमने ले जाए, उनको कपड़े ला के दिए, उनको खुश रखे, उनको बाहर ले जाए, इस तरीके का। ये पर्सन से आप बातें करते हो फ़ोन पे, मुझे ये लग रहा है। अभी सिर्फ बातें ही कर रहे हो फ़ोन पे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आगे कुछ बात बनी नहीं है, बट सिर्फ बातें कर रहे हो, इतना तो मुझे फॉर श्योर दिख रहा है। डेफिनेटली कुछ चेंज से आप गुजर रहे हो, या गुजरे थे, या ये पर्सन गुजरने वाला है। एंजलिक थोड़ी एंजलिक वाइब भी इसमें आ रही है, मतलब जो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, वो थोड़ा इसमें इन्वॉल्व है आपके कोई भी तरीके के रिलेशनशिप में। खास करके आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, या सामने वाला स्पिरिचुअल पर्सन या टैरो कार्ड रीडर है, तो उनमें खास करके मुझे लग रहा है कि एंजल्स का हाथ है और है, होता ही है। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, उसके रिलेशनशिप में एंजल्स वर्क करते ही है। सो अगर वो रिलेशनशिप सर्व नहीं करेगा तो एंजल स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ से वो बंदा बंदी को हटा देंगे। अगर वो बंदा बंदी सही है तो एंजल्स पुश करेंगे वो दोनों को एक दूसरे से मिलाने का, ठीक है। तो एंजेलिक कनेक्शन, डेफिनेटली एंजेलिक वाइब है इसमें। म्यूजिशियंस, डिफेंस फोर्सेस, कोई इस तरह का पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, ये कोई किसी तरीके का यूनिफॉर्म पहनते हैं या कोट पहनते हैं, जैसे कि ब्लैक कोट यानी कि लीगल फील्ड में हो सकते हैं, वाइट कोट यानी डॉक्टर हो सकते हैं, या आर्मी या पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। किसी तरीके की यूनिफॉर्म या वर्दी जो बताती है कि ये डिफेंस में है, ये पुलिस में है, या ये डॉक्टर है, या ये लीगल फील्ड में है, उस तरीके का। कुछ लोगों के लिए बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं, जहाँ वे दे वेयर सूट्स ऑल द टाइम, दे वेयर सूट्स, ओके। ये पर्सन है ना, संजो के रखना चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप्स को, और संजो के रखते भी होगे। ये पर्सन है ना, ऐसा नहीं कि आर्ग्यूमेंट हुई और ब्रेकअप कर लिया, या ऐसा नहीं है। ये पर्सन बात करना बंद कर, ये पर्सन संजो के इसको पता है कि कैसे रिश्तों को निभाया जाता है। इन शॉर्ट इनको पता है आपके पर्सन को, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ मामलों में स्लो एनर्जी लग रही है आपकी और उनकी, बट है बहुत इंटेलिजेंट। स्लो इसलिए है बिकॉज वो इंटेलिजेंट है, इसलिए
ऐसा नहीं कि फास्ट होके फटाफट डिसीजन ले लिया, स्लोली एंड ग्रेजुअली दिमाग दौड़ा के, इंटेलिजेंस का यूज़ करके, IQ का यूज़ करके आगे बात बढ़ाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के चाम आया है, तो कुछ परसेंटेज लोगों ने अपने ऑप्शन 1 हो सकता है देखा हो, या मल्टीपल ऑप्शन आपने चूज़ किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून पाइल 1 में भी आया था। तो व्हील ऑफ फॉर्चून शोज दैट यू नो डिवाइन एंड एंजल्स आर वर्किंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, ये मुझे कम्प्लीटली फील हो रहा है। सो या दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू पाइल 2, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, सिर्फ ये नंबर से ही मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, हम लोग आज नंबर से ही रीडिंग कर रहे हैं, कोई ऑप्शंस नहीं दिखा है। सो अगर आपका रीडिंग अच्छा लगा हो, आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो विजिट जिज्ञासा ऋषि's channel. She is a wonderful fellow tarot card reader and a Reiki healer. She is a very pure soul. You can check her out channel. I have mentioned the link in the description box below. And option 3 and option 4, she is going to do the reading, so you can watch definitely. And thank you so much. I will see you next. Bye bye guys. Love and light to you. ऑप्शन 3, तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप पर्सन ऑन योर माइंड के बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड, पर्सन ऑन योर माइंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड देन फाइनल नियर फ्यूचर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि वो हमेशा सारा टाइम काम 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 ही करते रहते हैं। ही जो आई वोंट से वर्कहॉलिक, बट जो उनका फोकस है वो मेहनत पे है, काम पे है, और इमोशनली कहीं ना कहीं आपका इतना कम्युनिकेशन नहीं है। इमोशनल लेवल पे, डीप लेवल पे कम्युनिकेशन इतना इस समय नहीं है, ऐसा आपको लगता है। प्लस आपको ये भी लगता है उनके बारे में कि वो अलग थलग से रहते हैं, लाइक थोड़ा आपसे दूर है। अब मतलब वो या तो फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर इमोशनली ही इज़ अवे फ्रॉम यू। वो इस समय अपने ही सॉलिट्यूड में है। अब वो अपने सॉलिट्यूड में है, अपना अलग से है, या तो वो अपना एनालाइज कर रहे हैं, या वो अपने काम में बिजी है। ठीक है, दिस कुड बी एनी जेंडर बेस्ड नहीं है। आपको ये भी लगता है कि वो बहुत काइंड और नर्चरिंग है, बहुत ही लविंग है, ऐसा आप उनके बारे में सोचते हैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे। काम को अगर मैं थोड़ी देर साइड पे रखूँ, आपको वो भी लगता है कि उनके अंदर सम काइंड ऑफ हीलिंग एनर्जी है। फॉर एग्जांपल जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपको ये भी लगता है कि वो ही और शी इज़ मोर एक्शन ओरिएंटेड। वो काम बहुत करते हैं, एक्शंस बहुत लेते हैं, प्लान करते हैं, एक्शन करते हैं, चीज़ों पे एक्शन लेते हैं। तो ये चीज़ आपको उनकी अच्छी लगती होगी। आप उनको बहुत वाइज तरीके से देखते हैं, दैट ही इज़ वेरी वाइज पर्सन। करियर, काम में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज़ देयर फोकस पॉइंट। और क्योंकि उनका ऐसा है विच एक्चुअली मेंटली ड्रेनिंग टू यू, तो आपको आप बहुत सोचते हो इस बारे में कि यार ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ लाइक दैट। थोड़ा परेशान भी हो जाते हो कभी कभी इसको लेकर, इज़ व्हाट आई फील अबाउट माई व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं। लेकिन आप ये सोचते हो कि वो पर्सन जो है वो डाउन टू अर्थ है, एंड देन ही इज़ इंट्रोवर्ट जैसा मैंने बोला, और जेनरस हैं जैसे मैंने बोला। आप उनको बहुत काइंड और लविंग तरीके से देखते हैं कि वो जेनरस हैं, हम्बल हैं, अगेन इक्वल टू लविंग एंड जेनरस एनर्जी, और लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी है, पर्सन ऑन योर माइंड। एंड देन ऑनेस्ट आपको लगते हैं, वो ऑनेस्ट है, और एडवेंचरस। तो ये इनमें से कुछ ट्रेट्स आपके हो सकते हैं पर्सन ऑन योर माइंड के। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही कैसे बोलूं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, काम करने वाले हैं, वो पर्सन ऑन योर माइंड। और इस समय वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ही इज़ नॉट अवेलेबल इमोशनली फॉर यू। लेकिन वो आपको एज अ म्यूजिशियन देखते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो ये देखते हैं कि आप बहुत ही ओपन हार्टेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ओपन है हर चीज़ को लेकर, लविंग हो सकते हैं। वो आपको इस तरीके से भी देखते हैं कि यू आर वेरी कमिटेड। नाउ यू कैन बी कमिटेड टू ईच अदर। आप लोग आपस में भी कमिटमेंट में हो सकते हैं लाइक इट, और अगर नहीं है तो दे लुक टू यू एज अ पर्सन हु इज़ वेरी कमिटेड। अब आप कमिटमेंट वर्क की भी हो सकती है, कमिटमेंट लव में भी हो सकती है। कमिटमेंट एक कमिटमेंट कैरेक्टर होता है, दैट यू आर वेरी कमिटेड, दैट्स हाउ दे सी यू। और या तो आप दोनों आपस में कमिटेड हैं,
ठीक है। आपको ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस है, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, आपको लव की इम्पोर्टेंस पता है, आप बहुत ही लविंग हैं। तो ये भी लगता है कि दैट यू ब्रिंग वैल्यू टू द टेबल, आप जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट करते हैं। अगेन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल होता है। अगर आप वर्क प्लेस में हैं या यू नो जस्ट अ क्रश, बट दे सी यू एज समवन हु क्रिएट वैल्यू और गिव वैल्यू एंड हु कैन हैव एनीथिंग दैट दे वांट, दे सी यू एज अ मैजिशियन, कि जो चाहे वो हासिल कर सकता है, आप में वो कैपेबिलिटी है, ऐसा पर्सन ऑन योर माइंड आपके बारे में सोचते हैं थिंक। और अभी वो अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस है कि वो इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं दे रहे, तो ही इज़ काइंड ऑफ वॉकिंग अवे विद द इमोशंस एंड नॉट फेसिंग द इमोशंस एट ऑल, इज़ व्हाट आई फील। आउटकम जो है इस सिचुएशन का, मुझे ये लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, मान आप लोग ऑफिस में हो, ऑफिस प्लेस पे लाइक अ टीम, एक टीम को बिलोंग करते हो। अगर तो ये लव रिलेशनशिप है तो देन ऑब्वियसली यू गाइज आर रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं उसके बारे में बोलूँगी। और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, say for example you have a crush or you have somebody from the office, then I feel like आप एक टीम में इन्वॉल्व हैं, say for example you work in office, then you're part of one team is what I feel। और अगर ये आपके क्रश हैं या कुछ ऐसा है तो अगेन जैसे मैंने बोला इमोशनली अवेलेबल ये मुझे नहीं लगता है अभी हाल फिलहाल आपके लिए, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान रहते हैं। प्लस आई ऑल्सो फील दैट यू आर वेरी बर्डन्ड, दिस होल डायनामिक बिटवीन यू एंड द पर्सन ऑन योर माइंड, ये जो डायनामिक है ये बहुत ही अनहेल्दी है, बहुत ही मेंटली बहुत ही परेशान करने वाली ड्रेनिंग है, जो कि अब आगे जाके कमिंग फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है। अगर आप लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो जो भी आपको रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं विच आई कैन सी कमिटमेंट में है, तो वो चैलेंजेस भी अब ख़त्म होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, विच इज़ अ गुड थिंग। आप में से कुछ लोग की जो स्ट्रेंथ है वो आपने गिव अप कर दिया है कि लाइक मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं संभाल सकता। और आएगी कमिंग फ्यूचर में इस सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी बिटवीन यू टू। एंड कमिंग फ्यूचर में आपकी जो टफ साइकिल है बिटवीन यू एंड पर्सन ऑन योर माइंड, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वो साइकिल जो है वो ख़त्म होगी, कमिंग टू एन एंड। कैसे ख़त्म होगी? या तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप ओपनली एंड ऑनेस्टली उनसे कम्युनिकेट करिए कि आप कैसा फील करते हैं, कहाँ आपको लगता है कि गैप है, यू नो ऑल दिस थिंग्स। ट्राई टू हैव अ बैलेंस और क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन ऑन योर माइंड। और अगर आप कमिटेड रिलेशन में नहीं हैं, अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल क्रश है या आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, तो उस तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ही फर्स्ट स्टेप लेकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन यू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग, राइट? दैट कुड बी 1 in 10, बट डोंट वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, राइट? सो आई थिंक यू आर वेरी वरीड अबाउट इट, सो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, डोंट वरी अबाउट इट। और लेकिन आप अप्रोच करने से पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है दूसरे पर्सन की, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड इट इज़ जस्ट अ क्रश और यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो वो जो है इस समय इमोशनली अवेलेबल नहीं है, राइट? तो ये आपको देखना है कि आपको ऐसे पर्सन से परस्यू भी करना है या नहीं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जो काम में ज़्यादा रहता है। सो इट इज़ योर चॉइस, सो यू थिंक अबाउट इट। या तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल and relate to it. I will see you in the next reading. Thank you so much. Bye. Hi option 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे आप पर्सन ऑन योर माइंड के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या सोचते हैं, और ओवरऑल नियर फ्यूचर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है दिस इज़ काइंड ऑफ ऑल अबाउट कनेक्शन एंड काइंड ऑफ मुझे लव की तरफ ज़्यादा ये रीडिंग लगती है, क्रश लव ऐसा मुझे ज़्यादा लगता है ये। बट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, दैट्स व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम द कार्ड्स। तो सबसे पहले तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप ये सोचते हैं ये पर्सन ऑन योर माइंड जो है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, दे आर द ग्रेट अचीवर्स, ऐसा आप उनके बारे में सोचते हैं। आपको ये भी लगता है कि दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ क्वीन एंड किंग, दे आर वेरी क्लियर कट इन देयर कम्युनिकेशन, वो बहुत ही साफ सटीक और एकदम क्लियर कट बात करते हैं, कोई ओपन एंड वेरी कम्युनिकेट। तो ये भी लगता है कि वो अपना वर्थ जानते हैं और उनको पता है कि उनका वर्थ क्या है, वेयर दे स्टैंड। यू ऑल्सो सी देम सम काइंड ऑफ लीडर पोजिशन, आप उनको लीडरशिप या ऐसे किसी पोजिशन में भी देखते हैं।
आपको ये लगता है कि आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा आपको लगता है। सो यू लुक फॉरवर्ड टू हिम एज योर डिवाइन मास्कुलिन। जैसे अगर आप जो वॉच कर रहे हैं वो फीमेल है तो आपको लगता है कि उनकी मास्कुलिन पावर बहुत अच्छी है, दे आर योर डिवाइन मास्कुलिन, दैट्स व्हाट यू फील, यू लाइक देयर स्ट्रेंथ इन देम। आपको पसंद आती है उनके मास्कुलिनिटी के जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को लेकर। आपको ये भी लगता है द पर्सन ऑन योर माइंड इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जैसे मैंने आपको बोला, यू फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव। वो आपको डिवाइन मास्कुलिन जैसे लगते हैं, यू आर लाइक अट्रैक्टेड टू देयर फिजिकल अपीयरेंस आई थिंक। उसके अलावा दे माइट हैव ग्रीन आईज, दे स्मेल गुड। जैसे मैंने बोला, मुझे थोड़ा लव कनेक्शन वाली वाइब्स आती हैं यहाँ पे। पर आपको लगता है कि उनका शॉर्ट टेम्पर है, वो टॉल है। अगेन फिजिकल अपीयरेंस, आपको लगता है कि उनमें पेशेंस है पर्सन ऑन योर माइंड, एंड दे आर वेरी लॉयल, एंड अगेन दे लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, एडवेंचर, एंड दे आर पीसफुल, एंड यू लाइक देयर स्माइल ऑल्सो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। आपके पर्सन जो आपके माइंड में है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट इज, वो आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि ये बंदा, ये बंदी तो मेरी विश फुलफिलमेंट है। सो या आई फील लाइक यू आर लाइक देयर विश कमिंग ट्रू, दैट इज़ वन। उनको ये भी लगता है कि अगर मैं लव कनेक्शन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस है। दे फील लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो उनको लगेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू सिलेक्ट हैं, वेयर यू आर नॉट मैरिड, नॉट कमिटेड, एंड यू आर जस्ट डेटिंग और यू आर ट्राइंग टू नो दैट पर्सन और व्हाट्सोएवर। तो उनको ये लगता है कि आपके और उनके बीच में मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यू टू ईदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यानी कि स्टेटस में फ़र्क हो सकता है फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में, फैमिलीज के बीच में, या उनको ये लगता है कि वो सिर्फ आपकी तरफ एज एन अटैचमेंट अट्रैक्टेड हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिनको आपको लेट गो करना है सो दैट आपका और उनका रिलेशनशिप बन सके। दिस इज़ फॉर द पीपल हु आर नॉट येट कमिटेड। उनको ये भी लगता है कि आप मैच्योर हैं, आपका लाइफ में कुछ पर्पस है, आप दोनों एक दूसरे को हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे भी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं या जानना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आप में कुछ इश्यूज हैं या हो सकते हैं रिलेटेड टू वन योर पास्ट रिलेशनशिप्स, या फिर आपके चाइल्डहुड से कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से उनमें और आप में थोड़ा गैप है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अब आप इसी को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इफ द पर्सन ऑन योर माइंड, इफ यू आर मैरिड टू दैट पर्सन, इन दैट केस वो आपको विश फुलफिलमेंट तो देखते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि दे आर सर्टेन इश्यूज दैट नीड टू बी रिजॉल्व। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। वो ये भी देखते हैं कि मे बी आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ चाइल्डहुड में कुछ इंसिडेंट्स हुए हों, या आपके ओल्ड रिलेशनशिप में ऐसे अटैचमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपके करंट मैरिज पे या करंट रिलेशनशिप पे इफेक्ट है, राइट। एंड फिर मैंने पूछा कि इसका आउटकम क्या है, इज देयर एनी पॉजिटिव आउटकम ऑफ द पर्सन ऑन ऑप्शन फॉर माइंड। तो आंसर आया येस, देयर इज अ पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम, बट समबडी नीड्स टू फॉरगिव समबडी। या तो आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है या उनको आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। वो ये भी देखते हैं कि आप फाइनेंशियली ओके हैं, स्टेबल हैं। इस रिलेशनशिप को आगे संभालने के लिए या बढ़ाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इज़ व्हाट आई फील। अगर हम बात करें कि वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं, तो मैं चिट से एक बार देख लेती हूँ। हम्बल हैं, आपको नई चीज़ें ट्राई करना आपको भी पसंद है, एट द सेम टाइम आप भी लॉयल में से हैं, और हो सकता है आपका कोई टेम्पर या एंगर इशू भी हो, बट ओवरऑल आप स्मार्ट पर्सनालिटी हैं, लेकिन थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। ऐसा इनमें से जो एप्लीकेबल हो आप वो सोच सकते हैं आपके ऊपर। पर्सन ऑन योर माइंड ऑल्सो वांट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स विद यू। वो आपके साथ कोई नए रेस्टोरेंट ट्राई करना, कोई एडवेंचर पे जाना, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, समथिंग न्यू दैट ब्रिंग रिफ्रेशमेंट इन द लाइफ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में है तो बहुत बोरिंग रूटीन वाला
रिलेशनशिप से बाहर निकलना, उसको तोड़ना इज समथिंग दैट दैट पर्सन वांट्स और लुक फॉरवर्ड टू। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो यू शुड ट्राई गोइंग आउट टू सम रेस्टोरेंट, ट्राई सम न्यू थिंग्स टुगेदर, दैट विल रियली हेल्प यू टू टेक सम रिस्क, एड सम फन एलिमेंट इन योर रिलेशनशिप, that will really help. Okay, I also feel that coming future में you might face certain difficulty and challenges. अगर तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कमिंग फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस काफ़ी आएंगे। डेथ का कार्ड आया है विच ऑल्सो शोज मी कि थोड़ी परेशानियाँ आएंगी, कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। नाउ इट इज़ लाइक चेंजेस लाइक अनहेल्दी पैटर्न को ड्रॉप करना, जो चीज़ें आप दोनों को सूट नहीं कर रही हैं उनको ड्रॉप करना, जो रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही हैं उन चीज़ों को अपने रिलेशनशिप से बाहर निकाल देना, राइट। तो ये सारी चीज़ें लाइक हीलिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है दोनों ही पार्टीज़ को। यू एंड पर्सन ऑन योर माइंड बोथ नीड टू हील, बोथ नीड टू फोकस ऑन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस, राइट। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट होना आप दोनों के बीच में। अगर मैरिज है या नहीं भी है तो भी आपके रिलेशनशिप में लेट मी पुट इट दैट वे, द रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि प्लानिंग पहले से करके रखिए, बाउंड्रीज हेल्दी बना के रखिए, आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखिए, अपने रिलेशनशिप की भी एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए। अगर कोई पास्ट हर्ट है तो उसको ड्रॉप करने की ज़रूरत है सो दैट कि वो आपके करंट रिलेशनशिप को इम्पैक्ट ना करे। आप दोनों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप उनको माफ़ कीजिए या वो आपको माफ़ करेंगे। और कहीं ना कहीं किसी को किसी वजह से हर्ट हो रहा है तो माफ़ करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और जब आप ये सब करेंगे तो यू विल हैव अ हैप्पी आउटकम, सो एवरीथिंग बिकम स्टेबल। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं, हो सकता है इसकी वजह से आप थोड़े परेशान भी हो, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट आई सेड, लाइक ट्राई टू ऐड सम फन एलिमेंट सो दैट रिलेशनशिप कैन बी मोर टाइटर। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, सो दैट यू बोथ विल स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। आपका एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। द आंसर इज येस। अगर दिमाग में आप पे क्वेश्चन है उस पर्सन को लेकर, सो द आंसर इज येस, अ हैप्पी येस। बाय फॉरगिवनेस, माफ करने की जरूरत। आपके जो भी पर्सन ऑन योर माइंड है, आई फील लाइक वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और आप भी उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। बट वो जो एक होता है ना हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं या तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। इट कुड बी फाइनेंशियल चैलेंज, इट कुड बी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के चैलेंजेस, इट कुड बी अटैचमेंट टू द फैमिली, अटैचमेंट टू पीपल, अटैचमेंट टू अनहेल्दी पैटर्न, अटैचमेंट टू पास्ट रिलेशनशिप। ये सब आपको गिव अप करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सस्टेन और हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप विच इज़ वेरी। ऑलराइट पाइल 4, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।